नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो भगवद गीता प्लेलिस्ट को हम आज आगे बढ़ाते हैं। पुनः हम इससे पहले अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अलग अलग अर्थ अपने चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और सनत वाजपेयी पर उसके अर्थ अपलोड कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति प्रथम अध्याय के अलग अलग श्लोकों का हिंदी अर्थ जानना चाहता है, समझना चाहता है, वो प्लेलिस्ट देख सकता है। अब हम दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। यही तरीका भी सही है। कई व्यक्तियों ने इस प्रकार से सुझाव दिया या कमेंट किया कि सर क्या एक साथ भगवद गीता नहीं अपलोड करना चाहिए, पूरा का पूरा अध्याय नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जब हमने मान ही लिया है कि हमारे जीवन का सार है, तो सार को एक साथ समझना थोड़ा कठिन दिखाई देता है। इसलिए हमने उन सारे श्लोकों को एक साथ ना पढ़कर या एक अध्याय को एक साथ ना पढ़कर उसी अध्याय के श्लोकों को अलग अलग पढ़ने का तय किया है। भाई जैसे 700 श्लोक हैं तो 700 दिनों में उनको हमें समझना है। हमने ऐसा कुछ तय किया है कि भाई हम इनको क्यों ना 10 दिन में या 15 दिन में पढ़ने की बजाय हम उसको, चाहे हमें 2 वर्ष ही क्यों ना लगे, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक श्लोक का अर्थ समझते हैं, पूरे दिन उसी को गुनगुनाते रहते हैं कि ये हो सकता है, इससे मुझे ये मिल सकता है, मेरी लौकिक कामना ये है, उसमें पारलौकिक कामना क्या है। तो वो वास्तव में सही अर्थ है, क्योंकि हमने इतने बड़े दर्शन को अब बहुत सीमित कर दिया है। अगर हम इसको और ज्यादा सीमित करना चाहते हैं तो फिर नहीं बनेगा, तो फिर कुछ अपूर्णता रह जाएगी। तो इसीलिए बढ़िया यही है कि जो भगवद गीता इतना अच्छे से धारण करना चाहता है अपने जीवन में, उसको पूरे अध्याय को एक दिन में समझने की, एक एक श्लोक को वो समझे। तो दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 9 क्या कहता है? इसमें संजय जो मंत्री हैं धृतराष्ट्र के, उनके द्वारा ये श्लोक कहा गया। संजय कहते हैं कि हे राजन, ये राजन किसको कह रहे हैं? संबोधन धृतराष्ट्र को। और वो युद्ध भूमि में नहीं है, युद्ध भूमि से बहुत दूर है। तो ये भी एक विशेष बात बताता है कि अगर हमारे ऋषि मुनि, उनके आशीर्वाद अपने को प्राप्त हैं, तो हम कहां बैठकर कहां की वस्तुओं को, वहां के व्यक्तियों को बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं जैसे हम वहां पर अपनी आंखों से स्वयं वहीं मौजूद होकर देख सकते हैं। इस प्रकार से उनके आशीर्वाद से देख सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जब हम अपने जागरण में, अपने कुंडलिनी जागरण में इतने ज्यादा पारंगत हो जाते हैं, तो वो जागरण सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे ही मदद करेगा, मैं अपने न्यूरॉन्स के एक्टिवेशन से दूसरों को भी, अगर मैं ऐसा मन में संकल्प कर लूं, तो दूसरे को भी उसका एक्टिवेशन का फायदा मिलने लग जाएगा। ठीक हो गया? तो संजय को ये दिव्य दृष्टि भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, वेदव्यास के कारण प्राप्त हुई, जिसमें धृतराष्ट्र की अनुशंसा थी। माने धृतराष्ट्र को पहले देना चाह रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि हो सकता है कुछ ऐसे दृश्य जिनको मैं ना देख पाऊं। भी यहां पर एक बात और समझ में आती है, जो अपने जीवन को ही देखने को या उसको अपने भविष्य को लेकर इतना ज्यादा चिंतित है कि अगर उसको भविष्य दिखाई देने लग जाएगा तो फिर मैं जी कैसे पाऊंगा। तो इस ऐसे व्यक्ति के लिए तो फिर ज्योतिष भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए ज्योतिष को हमें पढ़ने से पहले ही भगवद गीता पढ़ने को कहा जाता है कि मूल ग्रंथ है। मान लीजिए ज्योतिष में कोई अच्छी बात समझ में आए, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ ऐसी बात समझ में आए जो हमारे मन मुताबिक नहीं है, तो व्यक्ति का मन व्याकुल हो सकता है, परेशान हो सकता है। इसलिए हमें ये तैयार रहकर पढ़ना चाहिए कि भाई जहां पर 90% अब हमें सगुण, अच्छे गुण मिल रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसे गुण भी मिल सकते हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं है, क्योंकि निर्दोष तो इस संसार में कोई है नहीं। इसलिए
ज्योतिष को पढ़कर व्याकुल नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा कि मैं तो व्याकुल हो गया, मुझे कुछ ऐसी बात अपने बारे में मुझे समझ में आई। वो मेरा जीवन है, मैंने ही उसको इकट्ठा किया है, मेरे पूर्व जो जन्म के पुण्य है उनके कारण मुझे जीवन मिला है, ठीक है। तो उसका नेत्र है, वो ज्योतिष वेद का नेत्र माना जाता है। तो इसी प्रकार से नेत्र धृतराष्ट्र को वेद अभ्यास देने वाले थे, वो मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये मेरे मंत्री संजय को दे दो। तो संजय को क्या होने वाला है उसकी मन में विचार करते ही वो आ जाता, तो उनको दिखाई देने लग जाता था युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा होगा इस समय। तो वो संजय बता रहे हैं कि भाई धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कोई ये अलंकार नहीं है, सत्य है कि जो योद्धा जिसने निद्रा पर भी विजय पा ली है, तो ये तो हमें पता है कि ये बहुत बड़ा बाधक है हमारे जीवन में। आलस्य, प्रमाद, आलस्य बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। जिस व्यक्ति ने तय किया है सुबह का समय 5 बजे का, 6 बजे का, 4 बजे का, और वो अपना समय तय कर भी उस समय पर वो नहीं उठ पाता है, निद्रा के वशीभूत, या कोई भी कार्य करने के लिए उसको आलस्य परेशान करता है, तो वो अगर वो बेस्ट कभी रहा भी है, अगर वो दुनिया का सर्वोत्तम पद भी रहा है, सर्वश्रेष्ठ पद पर भी रहा है, तो वो उससे क्षीण हो जाएगा। आप अगर सर्वश्रेष्ठ आज हैं तो आपको क्या पूरी तरह त्यागना है, किसको काबू करना है? हमें आलस्य को पूरी तरह त्यागना है और हमें निद्रा को काबू करना है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्जुन बहुत बलवान योद्धा है। वो हम बोलते हैं देवताओं का राजा, उस समान अर्जुन को मान रहे हैं, क्योंकि देवताओं का राजा कौन? इंद्र। इंद्र पुत्र की संज्ञा दे रहे हैं यहां पर। इंद्र पुत्र अर्जुन वो निद्रा को जीत चुका है, उसको आलस्य से परेशान नहीं कर। तो फिर किस जगह उलझ गया? जिस योद्धा ने आलस्य को भी जीत लिया, निद्रा को जीत लिया, अब वो कहां फंस गया? वो कहीं मोह बंधन में फंस गया। तो वो अपने को ध्यान रखना है कि अपने आप को कभी ऐसा नहीं बनाना है। हमें अपने नात, रिश्तेदारों, हमारे अपने गुरुओं का पूरा पूरा सम्मान करना है। लेकिन अगर हम कोई आदर भावना के कारण हम कर्तव्य नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस आदर भावना से, आदर तो रखना है लेकिन उसके ऊपर उठ के भी हमें सोचना है, यानी मोह के ऊपर उठकर, क्योंकि धर्म इन सबसे ऊपर का विषय है। वो मोह, लोभ और हमारा कोई हितैषी है, किस प्रकार वास्तव में हितैषी तो गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि भाई तू धर्म मार्ग पर है तो तू मेरे खिलाफ युद्ध मत कर, तू सही कर रहा है। और ऐसा हुआ भी महाभारत के युद्ध में। गुरुदेव ने कोई अर्जुन को कोई श्राप इस प्रकार से देने के लिए वो उत्तेजित नहीं हो गए कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मेरे सामने कैसे आ गया। वो तो मान ही रहे हैं कि हम मजबूरी में इस पाले में हैं, हमें अपना धर्म निभाना पड़ेगा। लेकिन वो प्रसन्न है, भीष्म पितामह भी प्रसन्न है कि आपको धर्म के पाले में ही युद्ध करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, वो तो आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। अर्जुन के मन में लेकिन ये जो मोह भावना उत्पन्न हुई है, इस मोह भावना के कारण अर्जुन अभी जो इतना बली योद्धा है, जिसने अपने निद्रा को भी अपने गुलाम बना रखा है, माने निद्रा के वो अधीन नहीं है, निद्रा उनके अधीन है। तो ऐसे योद्धा को भी इस प्रकार के कैसे वो चुपचाप आकर, एक छोटा सा अवगुण चुपचाप आकर एक इतने बलशाली योद्धा का बल क्षीण कर देता है। मतलब उसने अपना धनुष तक त्याग कर दिया। ठीक हो गया। तो यहां पर एक बात बड़ी समझ में आती है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन एक छोटा सा अवगुण उस बड़े गुण को भी ढांप लेता है। तो ये ऐसा ही है। मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रताप नहीं है, सूर्य का प्रताप है, लेकिन ऐसा जलवाष्पों ने अपना समूह बनाया कि वो जलवाष्पों ने बादल का स्वरूप लेकर उस सूर्य के तेज को ढक लिया। ऐसा ही इस समय अर्जुन के साथ हो रहा है कि जलवाष्पों के एक समूह ने बादल का स्वरूप लिया और सूर्य यानी अर्जुन के उस तेज को ढक लिया। तो अपने को वो हटाना है, क्योंकि हम यहां पर भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में जो
बादल छा गया है उस तेज के ऊपर, उस बादल को अपने को हटाना है। वो हम यहां भगवत गीता से सीख रहे हैं। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति, इन्हें वो तो सब जानते ही हैं, क्योंकि ये बात कौन कह रहे हैं, ये बात संजय कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते ही। यहां पर एक बात और समझ में आती है कि जो महामंत्री है धृतराष्ट्र का, वो बड़ी चतुरता से अपनी बातों को रख रहे हैं। वो महाराज के प्रति जो उनका कर्तव्य है और राष्ट्र के प्रति भावना है, उसका भी पालन कर रहे हैं संजय, और अपने जो, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, वो तो बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से भगवान को संज्ञा दे रहे हैं। और उनका तो यही मानना है कि भाई किसी तरह से हम, मेरे राजा धृतराष्ट्र को भी सद्बुद्धि सदमार्ग प्रदान हो जाए। ऐसा बीच में आपने कई बार देखेंगे, आप जब भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, कि संजय ने बड़ी निर्भीक होकर अपनी बातों को रखा यहां पर भी, जबकि उनको पता है संजय को कि जो हमारे राजा धृतराष्ट्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत अच्छा विचार नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े निर्भीक होकर उनको अंतर्यामी, ठीक हो गया, इस प्रकार संबंध, इस प्रकार से संबोधित किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यही एक अच्छे मंत्री की भी निशानी है कि भाई अगर हमारा राजा वो कोई हमारा प्रिय है, हमें अप्रिय मानता है, क्योंकि संजय को बहुत पसंद करते हैं धृतराष्ट्र का भला अगर मंत्री के जरिए भी हो जाए तो क्या बुराई है। तो यहां पर अपने को यह भी सीखना है कि कभी हमें इस प्रकार का कार्य करना पड़े तो हमें निश्चित बात है राष्ट्र धर्म को निभाना पड़ेगा, निभाना चाहिए, राजा के प्रति हमें सम्मान देना चाहिए, लेकिन हमें यही हमारी वाक चातुर्यता है कि राजा को सदमार्ग भी दिखाएं। तो वहां पर अंतर्यामी, वो तो सब जानता ही है। इस प्रकार का संबोधन संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने। श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर उन्होंने इस प्रकार से कह दिया, मतलब इसके पहले वाले श्लोकों में, कि भाई मैं, अगर आप वो पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा कि अर्जुन अब कह चुके हैं कि भाई मैं इस प्रकार के धर्म के दोराहे में फंस गया हूं जहां मुझे युद्ध में जीतने से ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपना जो मेरा क्षत्रिय धर्म उसको ही मैं त्याग कर दूं, मैं नहीं युद्ध कर सकता। ठीक हो गया। श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो यहां पर खाली सीधा अपने को अर्जुन ने उत्तर दे दिया है, लेकिन ये उत्तर से पहले की जो पृष्ठभूमिका है, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो इससे पहले श्लोक संख्या 6, 7, 8 उसको पढ़ेंगे तो वो अर्जुन ने कारण भी दिया है। भाई यहां तो हमें लग रहा है अर्जुन ने सीधा कंक्लूड कर दिया, अर्जुन ने सीधा कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना सखा तो मानते ही है, साथ साथ वहां वो अर्जुन के मन में ये भी भावना है कि ये परमात्मा है, ये ईश्वर का ही अंश है, तो वो जानते हैं अच्छे से। लेकिन ऐसी कौन सी बात अर्जुन के मन में आ रही है जो परमात्मा स्वरूप उनको भी वो उनकी आज्ञा को भी मानने से पहले उनको कहीं विचार करना पड़ रहा है, संशय पैदा हो गया। क्योंकि इस प्रकार के श्लोक हम पढ़ते हैं और सामान्य जीवन में वो सही भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, माने अगर हमारे सामने गुरु है और हमारे सामने गोविंद यानी परमात्मा स्वयं है, तो कहते हैं गुरु के ही शरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो शास्त्रीय ज्ञान है वो एकदम सही है, इसमें कोई शंका उत्पन्न करने की बात ही नहीं है। लेकिन यहां पर जो बात, इस परिस्थिति में उसने अपने गुरु से माने किस परिस्थिति में उसने गुरु के महत्व को बढ़ाकर परमात्मा के महत्व को कम किया है, यह भी समझने वाली बात है कि गुरु ने तो स्वयं आज्ञा दी है ना। अगर मेरे आप पैर लगाइए बिल्कुल, लेकिन अगर मैं धर्म के पाले में खड़ा हूं तो मेरे खिलाफ मुझे प्रणाम करके भी मेरे खिलाफ युद्ध करने से नहीं चूकना है आपको, और यही भगवान की भी आज्ञा है। लेकिन अर्जुन अभी तो समझ नहीं पा रहा है सही रास्ता कि किसी के
चरण वंदना करना क्या युद्ध ना करना होता है? भाई आप अपने गुरु की चरण वंदना करें, आपको अपने गुरु की चरण वंदना करने से कौन रोक रहा है? ऐसा किया भी। भाई युधिष्ठिर ने युद्ध करने से पहले बाकायदा अपने गुरु पितामह से जाकर आशीर्वाद लिया। तो वो तो सही तरीका, हम गुरु के सम्मान में कहां कोई ऐसी कमी ला रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने उस सम्मान को जब कर्म के साथ जोड़ लिया कि भाई वो सम्मानित व्यक्ति है तो मैं उनके खिलाफ धर्म युद्ध नहीं कर सकता हूं, ये अर्जुन ने जो तय कर लिया ये सही नहीं है। सम्मान एक अलग विषय है, वो तो हमें गुरु को ही अच्छी तरह समझना पड़ेगा। वो तो गुरु ने हमें स्वयं सिखाया कि भाई आप धर्म के पाले पर ही रहना है, आपको जो मैंने आपको सिखाया है, जो धर्म का मार्ग उसी में आपको रहना है। और फिर चाहे मैं ही क्यों ना कहूं आपको कि मुझे किसी कारणवश, माने गुरु को किसी कारणवश अधर्म के पाले पर जाना भी पड़ा, माने दुर्योधन के नीचे रहकर उनको युद्ध करना पड़ रहा है, उनका कोई उनका धर्म अलग है, वो व्यक्तिगत उनका विषय। क्योंकि कभी गुरु द्रोणाचार्य के पास जब एक गाय भी नहीं थी कि अश्वत्थामा को दूध पिलाया जा सके, ऐसी परिस्थिति में भीष्म पितामह ने उनसे प्रार्थना की कि आप इन बच्चों यानी कौरव पांडवों को शिक्षा दें और उस राज्य के एक गुरु बन जाएं, माने शिक्षक बन जाएं बच्चों के। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अभी वो किसके दूत बनकर गए थे? भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के। और धृतराष्ट्र जो है वो पूरी तरह से मन में बात मान चुके हैं कि मेरा पुत्र दुर्योधन जो कहेगा वही इस राज्य में, वही हस्तिनापुर में होगा। इसलिए अब मजबूरी कह लीजिए आप उसको या धर्म कह लीजिए, लेकिन हालांकि धर्म जो है वो मजबूरी का नाम नहीं है, वो अपनी जगह एकदम सही है। हमें अपने पक्ष से लग रहा है कि गुरु मजबूर तो नहीं है, लेकिन वो उनका धर्म है। भाई अब वो कैसे इस समय पर जब धृतराष्ट्र को जरूरत आन पड़ी है या हस्तिनापुर को जरूरत आन पड़ी है, कैसे कह दें कि जहां पर एक गाय नहीं थी आज उनकी गौशाला में हजारों गायें हैं, अब मैं आपके पक्ष में युद्ध नहीं कर सकता हूं। तो वो अपने धर्म के अनुसार एकदम सही है, लेकिन अपने को भी यह ध्यान रखना है कि उसी गुरु ने अपने को सिखाया है जब समाज में सत्य और असत्य में से एक को चुनना पड़ेगा, तो अगर आपको कोई इस प्रकार का धर्म संकट नहीं है तो आप तो सत्य को ही चुनेंगे ना। तो आपने तो सत्य को चुना है और भगवान श्री कृष्ण आपके पाले में है, धर्मराज युधिष्ठिर आपके पाले में, इसका मतलब आपके पाले में सत्य है। तो अब असत्य को मिटाने के लिए अगर आपको गुरु के सामने भी धनुष बाण उठाना पड़े यानी हथियार उठाना पड़े तो आप उठाइए। ये किसकी शिक्षा है? ये गुरु की ही शिक्षा है। लेकिन अभी अर्जुन उस शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा है, कारण मोह बंधन। तो अपने को इस श्लोक से काफी ऐसी बातें, कैसी बारीकियां समझ में आई कि भाई पहली बात तो ये, कोई बड़ा अपने पास अवगुण है, कितना बड़ा हमारे पास गुण है, लेकिन एक छोटा सा अवगुण आ जाए तो वो बहुत बड़े गुण को भी ढांप लेता है। ठीक हो गया? महाप्रतापी, महातेजस्वी अर्जुन जो देवलोक से सारे अस्त्र शस्त्र लाए, भगवान शंकर को भी जिन्होंने युद्ध में प्रसन्न किया, अकेले विराट युद्ध में सारे कौरव योद्धाओं को उन्होंने परास्त किया, ऐसा योद्धा भी एक छोटे अवगुण के कारण, इसलिए हम छोटा नहीं कह सकते, हमें किसी का आदर करना है, लेकिन उस आदर के कारण अगर हम धर्म युद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो उस भावना का वही त्याग कर देना है। उस मोह बंधन के कारण वो अभी उसको निद्रा को जीत लिया उसने, और ना जाने कितने गुण है। अभी तो एक गुण देकर संजय ने उनके गुणों के उनके गुण की कितनी ज्यादा महानता है वो समझाने का प्रयास किया कि कितने हजार गुण उनमें से एक गुण यहां रखा है कि जिन्होंने निद्रा, ये बहुत बड़ा गुण है। आप कभी अपने जीवन में विचार करें, आलस्य जीवन में जिसके है वो चाहे कितना ही प्रतापी आज दिखाई देता है, कितना ही उसको वैभव मिल गया, वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और जिसने आलस्य को जीत लिया है, या कह सकते निद्रा को जीत लिया है,
उसके लिए तो सारे कार्य सरल हो जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा गुण भी अर्जुन का आज कुछ फायदा नहीं करा पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा अवगुण आ गया है और उस अवगुण के कारण, माने मोह बंधन के कारण, वो गुण प्रभावी नहीं हो पा रहा है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।